Start class 10 computer. We were working on the internet, and I have told you many things about this. इंटरनेट के बारे में हमने बहुत सारा आपको बताया है. जल्दी जल्दी रिवाइज करके फिर नया टॉपिक को करेंगे. तो इंटरनेट क्या था? वो एक कलेक्शन ऑफ सेवरल नेटवर्क्स था. यानी कि बहुत सारे जब नेटवर्क आपस में जुड़ते थे तो वो इंटरनेट का निर्माण करते थे. अब ये इसको आप ऐसे समझिए, कलेक्शन ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स बाय सेवरल मैटर. यानी कि अगर जो बहुत सारे नेटवर्क जो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे कई तरीकों से, तो वो हो जाएगा आपका नेटवर्क. यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कई तरीके से. वो तरीके कौन होंगे? लैन वैन या मैन से जब वो आपस में जुड़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे नेटवर्क. और उसके बाद जब वो सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़ जाएंगे, when several networks connected with each other, that is known as the internet. तो वो इंटरनेट का निर्माण कर देंगे. अब जो इंटरनेट के निर्माण में जो सबसे पहले नेटवर्क का निर्माण हुआ था वो कौन था? वो था हमारा अर्पानेट. अर्पानेट के बारे में हमने आपको बताया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है. इसके बारे में स्पेशल बात क्या है? इसके बारे में स्पेशल बात ये है कि ये 56 किलोबाइट पर सेकेंड सर्किट में यूज करता था. इस बात पे ध्यान दे लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. अब पहले नेटवर्क के बारे में तो सब ध्यान में देते हैं. दूसरा नेटवर्क क्या था हमारा? वो था हमारा एनएसएफ नेट. उसके बारे में ध्यान दो. वो क्या था? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क. इसको भी याद कर लीजिएगा. इसकी स्पेशल बात क्या थी? इसकी स्पेशल बात ये थी कि ये अर्पानेट से ज़्यादा कैपेबल था. इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि ये केवल एकेडमिक रिसर्च में ही इस्तेमाल होता था. इसका आम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते थे. वर्किंग ऑफ इंटरनेट में ये जान सकते हैं कि द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द सेवरल स्मॉल नेटवर्क्स. तो ये इंटरनेट के लिए जरूरी था. अब इसमें स्पेशल बात क्या है कि दीज नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू द गेटवेज ऑफ द इंटरनेट बैकबोन्स. अब इसमें एक बच्चा हमेशा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर गेटवे क्या है? तो गेटवे क्या है? एक प्रकार की डिवाइस है. ये विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस होती हैं जिससे कि इंटरनेट कनेक्ट होता था. में उसको चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे टीसीपी आईपी हैं. हमने आपको बताया था टीसीपी क्या करता है. टीसीपी मैसेजेस को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, उनकी लेबलिंग भी कर देता है. ठीक है. और जब उनकी लेबलिंग हो जाती है, यानी कि सब कुछ जब तैयार हो जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए उसके एड्रेस तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जब मैसेज रेडी हो गया उसके एड्रेस तक पहुंचाने के लिए कौन काम करता है? आईपी काम करता है. तो आईपी क्या करता है? सारे पैकेट्स के एड्रेस को हैंडल करता है. ठीक है. अब इसको जो मैंने लिखा है उसको समझ लो. उसमें लिखा है इट ब्रेक मैसेजेस इनटू द स्मॉलर पैकेट्स दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट. और आईपी क्या करता है? इट हैंडल्स द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट. अब कभी कभी दिमाग में ये आता है कि ठीक है सर, इंटरनेट आपने बनाया, सब कुछ हो गया, बताइए इसको गवर्न कौन कौन करता है? तो ये एग्जाम में 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको कोई सिंगल व्यक्ति या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन गवर्न नहीं करता है. इसको बहुत सारे वॉलंटियर होते हैं, वो गवर्न करते हैं. ठीक है. तो सम वॉलंटियर ग्रुप्स हैड बीन फॉर्म्ड. इनके लिए वॉलंटियर ग्रुप बनाए गए हैं जो कि हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और असिस्ट करते हैं इसके डेवलपमेंट में. ठीक है. वो कौन कौन है? इनका फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा. IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IRTF इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, इंटरनेट है इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर. अब इसमें देखो, इसमें जो इंटर है उसका इंटरनेट से जोड़ लो और नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर उसका NIC से. W3C का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है. वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा स्ट्रीम होता है. ISOC बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सोसाइटी है. I से इंटरनेट को समझ लो और SOC से सोसाइटी समझ लो. ठीक है. अब अगर इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए वे क्या तरीके कौन से अपनाएंगे? तो उसके लिए 3 तरीके हैं. डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ सकता है. लेकिन कनेक्शन के लिए, इंटरनेट के कनेक्शन के लिए यही 3 इस्तेमाल होते हैं. अब अगर कोई चीज़ चल रही होगी, संस्था होगी, कुछ भी होगा, कोई नेटवर्क ही है, वो काम करता होगा, तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स चाहिए. प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे एक्सचेंज होने के लिए. अगर उस वेब के प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करें तो ये भी सब एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में पूछा गया है. पहला क्या है? पहला प्रोटोकॉल ऑफ वेब में STTP है जिसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है.
फिर POP ये पॉप है यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। फिर अगला क्या है, IMAP है यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, I से इंटरनेट को समझ लो, M से मैसेज और A से एक्सेस और P से प्रोटोकॉल। पहली चीज क्या है हमारी कि वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है, इट इज अ वेब पेज, ये भी एक वेब पेज है दैट कंबाइंस यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स, जिसमें विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन या लिंक्स होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बेटा, और फिर आगे जो भी जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में जो ना आ रहा हो, अगर किसी को कुछ समझ में आता है कि सर जिसके बारे में वीडियो बनाए, तो वो आप हमको बता सकते हैं, उसके बारे में बता दें। केवल कंप्यूटर ही नहीं, जो सब्जेक्ट आपको समझ में ना आ रहा हो 10th में, उसके बारे में आप कह सकते हैं। ठीक है।